दून हलचल, नजर हर खबर पर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चल रहा संग्राम अब खत्म हो चुका है। प्रदेश की जनता ने एक बार फिर सत्ता की चाबी बीजेपी को सौंप दी है। उत्तराखंड की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर अपना कब्जा जमाते हुए बीजेपी एक बार फिर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात विपक्षी दल कांग्रेस की करें तो विपक्षी दल कांग्रेस एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने से चूक गई है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से महज 19 सीटों पर ही कांग्रेस अपना कब्जा जमा पाई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि राज्य को बनाने में सबसे अधिक संघर्ष महिलाओं का माना जाता है। बड़ी उम्मीदों से बने राज्य की राजधानी में केवल प्रदेश बनने के बाद ही नहीं बल्कि 1952 से ही एक भी महिला विधायक नहीं बन पाई। लेकिन अब देहरादून बदल रहा है और आने वाले समय में यह एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जी हां, देहरादून जिले में इस बार विधानसभा चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बना है। देहरादून जनपद में पहली बार कोई महिला विधायक बनी है। केंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय हरवंश कपूर की पत्नी सविता कपूर ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। इस तरह उन्होंने सियासत में कपूर परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। बता दें कि हरवंश कपूर 8 बार विधायक रहे हैं। पिछले साल उनके आकस्मिक निधन के बाद से केंट सीट खाली हो गई थी। हालांकि सविता कपूर की राह इतनी आसान नहीं थी। विरोधियों ने उन्हें हर तरफ से घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करते हुए हर बाधा को पार किया और केंट विधानसभा को जीतकर दिखा दिया कि राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि साहस से उसका मुकाबला किया जाए तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। सबसे हॉट सीट कही जाने वाली केंट विधानसभा सीट की जीत के असली हकदार यहाँ की जनता भी रही, जिसने स्वर्गीय हरवंश कपूर के परिवार की झोली में ये सीट डालकर स्वर्गीय कपूर को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। स्वर्गीय कपूर के पुत्र अमित कपूर, जो कि बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता भी है, उन्होंने भी जीत का सेहरा कार्यकर्ताओं और केंट विधानसभा की जनता के सिर बांधा। अमित कपूर ने कहा कि ये जीत स्वर्गीय हरवंश कपूर के साथ ही केंट विधानसभा के कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा कि उन्हें जीत इसलिए भी मिली कि स्वर्गीय कपूर ने केंट विधानसभा में ढेरों विकास कार्य कराए। जीत स्वर्गीय हरवंश कपूर जी की जीत है और हमारे देवतुल्य केंट विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं कहना चाहता हूँ, विकास के आगे जीत निश्चित है अगर आप विकास करेंगे, और ये माननीय स्वर्गीय हरवंश कपूर जी ने करके दिखाया। विकास किया और जीत हासिल कर गए। दावे तो देखिए हर कोई चुनाव में करता है, लेकिन हमें पता था कि क्या रिजल्ट निकलने वाला है। हमारा अनुमान भी 20 से 22 हज़ार के बीच में था और मैं समझता हूँ आज 21 हज़ार के आसपास जो लीड मिली हमें वो हमारे अनुमान के मुताबिक थी कि ये सच्ची श्रद्धांजलि आम जनता के द्वारा कपूर साहब को दी गई है। जो कार्य उन्होंने पिछले 5 सालों में इस विधानसभा में करे हैं उसकी श्रद्धांजलि दी गई है और निश्चित तौर पर आगे आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे जो माननीय कपूर साहब का मार्गदर्शन पर हम लोग चलेंगे और उन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे। निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे, सब मिलकर पूरा करेंगे। इस खुशी के मौके पर विधायक बनी सविता कपूर ने कहा कि जीत के असली हकदार उनके कार्यकर्ता और विधानसभा की सम्मानित जनता है, जिन्होंने दिन रात एक कर बीजेपी के पक्ष में विजयी दिलाई। साथ ही जनता और मतदाताओं का भी आभार है, जिन्होंने उन पर विश्वास किया और इस सेवा के लायक समझा। वहीं सविता कपूर ने कहा कि अब स्वर्गीय कपूर के अधूरे सपनों को पूरा किया जाएगा। सारा श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को जाएगा, जिन्होंने दिन रात एक करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विजय ली। सबका सहयोग, सबका समर्थन मिला और हमारे वोटर्स जनता को जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया और इस सेवा के लायक समझा, मैं सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। पूरी श्रद्धांजलि उनको नमन करती हूँ और ये विजय उन्हीं की अपनी विजय है, कपूर साहब की ही विजय है ये। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।